बलरामपुर से खबर है, पहले धुनाई और फिर समझौते की मिठाई। बैंक कर्मी से मारपीट के मामले में समझौता हो गया है। सर्किट हाउस में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। विधायक बृहस्पति सिंह ने बैंक कर्मी से मारपीट की थी, वीडियो वायरल हो गया। विधायक ने कहा आगे भी ऐसा करेंगे अगर किसानों के हक की बात है। फिर अब इस मामले पर उन्होंने खेद जताया। पीड़ित बैंक कर्मी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, भावावेश में आकर गलती हुई कहना है बृहस्पति सिंह का। बलरामपुर सर्किट हाउस में दोनों पक्षों में समझौता हुआ है। जागरूकता का परिचय देते हुए मामले का संज्ञान लिया था, ये अब विधायक जी कह रहे हैं। दोनों तस्वीरें आप देख लें। पहले सरेआम लोगों के बीच में 3-4 तमाचे जड़े, बाद में कहा किसानों के हक के लिए आगे भी ऐसा करना पड़े तो करेंगे। कर्मचारियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी। अब इस मामले में समझौता हो चुका है। दोनों पक्ष संतुष्ट और प्रसन्न नजर आए हैं। मिठाई विधायक महोदय ने कर्मचारी को खिलाई, कर्मचारी ने विधायक महोदय को मिठाई खिलाई और मामला इस तरह निपट गया है, शांत हो गया है। तो 2 दिन पहले का वाकया और आज की सुखद तस्वीर दोनों आप देख रहे हैं। विधायक बृहस्पति सिंह और बैंक कर्मी, इनके बीच में समझौता हो गया है। अभिषेक सोनी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं अंबिकापुर से। अभिषेक बताएं, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं समझौते वाली, इस समझौते में हुआ क्या है? देखिए, ये समझौते को समझने के पहले ये समझना होगा कि पूरा मामला क्या था। ये जो मामला ये है कि जो रामानुजगंज जो सहकारी बैंक है, वहां पर जो कर्मचारी राजेश पॉल और अरविंद भृत्य हैं, वहां पर विधायक जी की पिटाई का वीडियो सामने आया था कि विधायक जी ने दोनों बैंक कर्मचारियों की पिटाई कर दी। इसके बाद जो बैंक कर्मचारी हैं, उन्होंने विधायक पर कार्रवाई की मांग के साथ साथ सुरक्षा की मांग की थी कि जो बैंक के कर्मचारी हैं वो लगातार काम करते रहते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा की मांग हो। इसके लिए 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए थे बैंक के कर्मचारी। न सिर्फ बलरामपुर बल्कि सरगुजा संभाग के सभी कर्मचारियों ने आंदोलन किया था और लगातार ये मांग कर रहे थे कि विधायक पर कार्रवाई हो। दूसरी तरफ विधायक ने जिस तरह से मीडिया में बयानबाजी की थी और वो अपनी गलती को मानने से इनकार किया था और कहा था कि वो किसानों के साथ हैं और इस तरह की अगर घटना आगे भी होती रहेगी तो वो ऐसा करने से कोई भी संकोच नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो तनातनी थी वो दोनों तरफ से बढ़ती जा रही थी और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर इसका असर पड़ रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री भी जब सरगुजा दौरे पर पहुंचे हुए थे तो उनसे भी ये सवाल किया गया था, तो उन्होंने भी कहा था कि दोनों पक्षों को आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए। शायद यही कारण है कि जिला प्रशासन ने इसमें पहल की। विधायक और जो पीड़ित कर्मचारी हैं, लिपिक हैं, उन्हें सर्किट हाउस में बुलाया गया था और दोनों के बीच में एक तरह से समझौता हुआ। विधायक जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि भावावेश में आकर उनसे इस तरह की गलती हुई है और वो ये भी कहते दिख रहे हैं कि वो उनके बच्चे हैं और बच्चों को डांट फटकार जो करना है वो एक अभिभावक के तौर पे किए थे। तो कहा जा सकता है कि उन्होंने पहले खेद जताया है और ये कहा है कि उनसे इस तरह की घटना उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ जो पीड़ित कर्मचारी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो घटना हुई वो जो आवेश था उसके कारण हो गई। जो विधायक जी उनसे कुछ बातचीत करना चाह रहे थे, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इस तरह की घटना हुई और उन्होंने बकायदा पैर छूकर विधायक जी से एक तरह से उनका जो समझौता है वो किया है। तो अब कहा जा सकता है कि जो ये पूरा मामला था, लगातार विवाद थे, प्रदेश तक इसमें सियासत गरमाई थी। इसके बाद जो विधायक बृहस्पति सिंह है वो भी धरने पर बैठे थे, किसानों के साथ उन्होंने धरना दिया था। तो कहा जा सकता है कि दोनों की तरफ से एक पहल हुई है और अब जब दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है और अब कहा जा सकता है कि जो थप्पड़ कांड है उसकी गूंज अब कहीं ना कहीं अब शांत होती दिख रही है। चलिए, तो थप्पड़ कांड जो पूरे प्रदेश में गूंजा, विपक्ष ने जमकर मुद्दे को उठाया, कर्मचारियों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी, लेकिन अब 2 से 3 दिन के बाद में समझौते की सुखद तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। दोनों पक्षों ने कहा कि भावावेश में आकर ये सब कुछ हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है और एक सामंजस्य इस तस्वीर में दिखाई पड़ा है। अब समझौते के बाद में उम्मीद है कर्मचारियों की तरफ से कोई शिकायत लोगों को और लोगों की तरफ से कोई शिकायत विधायक महोदय को शायद ना हो। ये तस्वीरें इसी बात का संकेत देते हुए सामने आई हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।